आज के इस वीडियो में हम जीमैट के बारे में ही बात करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब मार्केट का सिनेरियो कैसा है इंडिया में, एंड यहाँ पे आपको एक डिसेंट सैलरी लेवल पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू स्विच योर करियर्स एंड आप कुछ दूसरे रोल्स में जाना चाहते हो तो MBA कैन बी ए गुड ऑप्शन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो एंड आप कॉर्पोरेट सेक्टर में स्विच करना चाहते हो देन MBA कैन बी अ गुड ऑप्शन for you to consider, and it's not a bizarre thing for government servants to quit their job and go for MBAs। आज की डेट में ISB हो गया, IIM ABCs हो गए, यहाँ पे आप लिस्ट उठा के देख लो कि कितने सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स को छोड़ के MBA करने के लिए आ रहे हैं। इवन आवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, हु इज यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने भी अपना IAS का जॉब छोड़ के वाटन में MBA किया एंड देन ही स्विच टू कॉर्पोरेट सेक्टर, देन ही केम टू पॉलिटिक्स। तो MBA इज समथिंग which is usually done by government servants अगर वो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। इसमें आपको एक अच्छा सा पुश मिल जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो एंड आप अपने करियर को पुश देना चाहते हो एंड जीमैट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, देन उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड आई ब्रिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल रिगार्डिंग करियर स्पेशली फॉर कोर सेक्टर पीपल। So in case you are interested in such kind of videos, so consider subscribing my channel. Your subscription gives me a lot of motivation, and इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज a lot of research goes into this। GMAT एक यूनिक सा एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट कराया जाता है GMAT के द्वारा, एंड ये जो एग्ज़ाम है इसके स्कोर को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। इंडिया में भी जो ISB है वो प्योरली GMAT के थ्रू ही लेता है, एंड IIM ABCs में जो 1 ईयर करियर प्रोग्राम होता है वहाँ पे भी आपका GMAT स्कोर ही वैलिड होता है। GMAT का जो पैटर्न है वो जनवरी 2024 से थोड़ा सा बदल दिया गया है। नाउ इट इज़ कॉल्ड GMAT फोकस एडिशन। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है GMAT के एग्जाम पैटर्न में, जानेंगे थोड़ी देर में इस वीडियो में। बट सबसे पहले जानते हैं कि GMAT होता कब है। तो भाई GMAT एक ऐसा एग्जाम है जो आपको थ्रू आउट द ईयर आप दे सकते हो। इसमें कोई भी सेट टाइम नहीं होता है। टाइम आप अपने हिसाब से सेट करते हो इसके वेबसाइट पे, एंड जो भी आप टाइम सेट करते हो उसको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो, रीशेड्यूल कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट कि GMAT का जो एग्ज़ाम है थोड़ा महंगा है एंड हर चीज़ में इसको पैसे लगते हैं भाई। आप रीशेड्यूलिंग करोगे उसके लिए पैसे लगेंगे, आप अगर कैंसिल भी करते हो तो आपको वो पैसा रिफंड नहीं आता है। तो GMAT का जो एग्ज़ाम है पहले उसकी फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। तो GMAT जो है वो 2 तरह से आप दे सकते हो। एक तो ऑनलाइन दे सकते हो, अपने घर में बैठ के ऑनलाइन दे सकते हो। दूसरा उसका डेडिकेटेड टेस्ट सेंटर्स है थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग जगहों पे सेंटर्स हैं इसके, मोस्टली बिग सिटीज़ में इसके सेंटर्स होते हैं। आप उस सेंटर में जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसकी फ़ी आपको लगेगी $300, और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके देना चाहते हो तो उसकी फ़ी आपको लगेगी $275। हालांकि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके ही एग्ज़ाम दो, क्योंकि अगर आप घर पे एग्ज़ाम देते हो तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, घर में किसी भी तरह का मूवमेंट आ सकता है, एंड अगर किसी भी तरह का मूवमेंट रिकॉर्ड हो गया तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो अपीयर इन द एग्ज़ाम एट द टेस्ट सेंटर्स ओनली। जैसे कि मैंने बताया GMAT एग्ज़ाम देने का कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, आप किसी भी टाइम पे GMAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, आपको उसी टाइम पे पूछा जाएगा कि आप एग्ज़ाम का डेट कब लेना चाहते हो, और वहीं पे आपको एग्ज़ाम का सेंटर भी सिलेक्शन करने के लिए दे दिया जाता है। देन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट्स आपको वो एग्ज़ाम सेंटर के बेसिस पे आपका डेट डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप डिसाइड करते हो तो आप डिसीजन उसी हिसाब से लेना कि आप एम्पल अपना प्रिपरेशन टाइम रख लेना। कई सारे लोग ये भी करते हैं कि GMAT का पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं एंड उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो भाई ये कभी मत करना, क्योंकि देखो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, जब तक आपके पास एक एम नहीं हो, जब तक आपके पास एक फिक्स्ड डेडलाइन नहीं हो, तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो 100% हो नहीं सकती है। सो आप 4 महीने ले लो, 5 महीने ले लो, जितना भी आपको टाइम लेना आप ले लो, लेकिन एक डेडलाइन जरूर सेट करो। तो सबसे पहले ना आपको जाके एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, फ़ी जो है वो भर देना है, एंड आपका डेट डिसाइड हो जाना चाहिए। सो D डे इज डिसाइडेड। जब भी आपका D डे डिसाइड हो जाता है उसके बाद देखो आपके प्रिपरेशन में क्या जोर आता है। वैसे इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर एंड जुलाई टू अगस्त। इसका रीज़न ये है कि यूजुअली जो इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, इवन ISB जो है इंडिया में, वहाँ पे 2 सेशंस में इनटेक होता है। एक होता है जनवरी टू मार्च सेशन एंड एक होता है आपका
अगस्त टू सितंबर सेशन। तो ये 2 सेशंस में इनटेक होते हैं एंड इस इनटेक से पहले यूजुअली लोग ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी टाइम पे देना है, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। एंड इस एग्जाम की खासियत ये है कि आपका जो स्कोर है वो 5 साल के लिए वैलिड है। तो अगर आप देख रहे हो कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है एंड आने वाले 1 या 2 साल में आपके पास टाइम का क्रंच होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपके आने वाले साल बहुत वैल्यू एडिशन करेंगे आपके एक्सपीरियंस को, तो आप कंसिडर करो कि पहले ही आप एग्ज़ाम दे लो एंड 5 साल के अंदर अंदर आप उसके स्कोर को यूज़ करके कोई भी कॉलेज में जा सकते हो। मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपना रखा है अभी तक। मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था एंड दिस स्कोर इज़ वैलिड अप टू 2027। जो टेन्योर मैं करंटली कर रहा हूँ वो टेन्योर बहुत ही वैल्यू एडिशन कर रहा है मेरे एक्सपीरियंस को, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू स्किप दिस टेन्योर। एंड वंस आई कंप्लीट दिस टेन्योर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा वेदर आई विल गो फॉर MBA और नॉट। सो आप भी इस तरह का डिसीजन ले सकते हो एंड दिस इज़ अ वेरी फेयर डिसीजन। एंड जब आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप क्यों नहीं करो। GMAT का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 800 मार्क्स का होता है एंड यहाँ पे अगर आप 670 प्लस अगर स्कोर कर लेते हो विच इज़ अचीवेबल स्कोर फॉर एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ खुद को। एंड मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 3 महीने प्रिपरेशन करी विथ फुल टाइम जॉब एंड इसके बावजूद आई सिक्योर्ड 690 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट मैं हो सकता है मैं दूंगा बिकॉज अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है एंड द न्यू पैटर्न आई एम फाइंडिंग मोर कन्वीनियंट, सो आई मे अपीयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो जो कि 2 to 3 आवर्स ऑफ रेगुलर स्टडीज कर सकते हो फॉर 3 months, देन यू कैन ईजिली स्कोर 670 to 700 मार्क्स विच इज़ गुड इनफ स्कोर। क्योंकि GMAT एक पैरामीटर होता है, इसके अलावा भी आपके एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है इनटेक करने के लिए। अनलाइक इंडिया के कॉलेजेस में, बाहर के कॉलेजेस से अगर आप करने जाते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वेगिंग करते हैं आपका ओवरऑल कैपेबिलिटी एंड देन आपको इनटेक करते हैं। अब प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम देना है एंड कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं इसके लिए, वो मैं समझाता हूँ अभी। देखो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ना एंड आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई थिंक दैट आपको 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन चाहिए होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड 3 से 4 महीने का मतलब है कि आपको रेगुलर वीकडेज में 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे एंड वीकेंड में 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन विथ ए गुड स्कोर। अगर आप कॉलेज गोअर हो तो क्या कहना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आपके पास टाइम ही टाइम है। आई नो बहुत सारे कॉलेज के लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इतना सारा प्रोजेक्ट करना होता है, इतना सारा असाइनमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, ऑल आर बुलशिट। जब आप जॉब में आते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके पास एक्चुअल टाइम का कितना क्रंच होता है। सो कॉलेज गोअर्स ज़्यादा बहाने मत बनाओ, आप आराम से 2 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू कैन गिव 4 to 5 आवर्स ऑफ रेगुलर स्टडीज़ टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा टाइम लेने से कि फिर क्या होता है ना कि आपका टाइमलाइन स्ट्रेच हो जाता है एंड फिर आपका जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा थोड़ा घटने लग जाता है। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो देखो ऑफिशियल GMAT का प्रेप गाइड आता है, वो अगर आप GMAT के वेबसाइट से लेने जाओगे तो कुछ फीस लगता है उसमें, इस अगेन इन डॉलर्स, सो हमारे लिए तो बहुत महंगा ही पड़ जाता है भाई, 2-2.5 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। आपको PDF अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड उसका प्रिंट निकाल के पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग लैपटॉप में पढ़ाई करके दे आर ओके विद दैट, तो आप लैपटॉप में भी पढ़ाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको लैपटॉप में पढ़ाई करना पसंद नहीं है मेरी तरह, जिसको पेपर पसंद है, तो थोड़ा 200-300 रुपये का खर्चा लगेगा, आप प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद उसकी पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे प्रेप वेबसाइट्स हैं, जैसे कि कैपलान हो गया, मैनहट्टन प्रेप हो गया, GMAT क्लब हो गया, इस तरह के किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट हो जाओ। इसके भी जो मटेरियल है या तो आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से मंगा सकते हो, आपका PDF जो वर्जन है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पर्सनली PDF वर्जन ऑनलाइन डाउनलोड किया था, इसका प्रिंट निकाला था, 200-250 रुपये खर्च हुए थे। एंड इसके जो YouTube में वीडियोज़ हैं, मैनहट्टन प्रेप मैंने लिया था, उसके YouTube वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ को मैंने देखा था, अच्छे अच्छे नोट्स करे थे अपने लिए एंड आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो यू कैन ऑल्सो डू इट इन केस यू वांट अ गाइडेड प्रिपरेशन। तो GMAT क्लब है, मैनहट्टन प्रेप है, इन सब के पास अपना अपना कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वो कोर्स लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। जो GMAT का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको
2 मॉक टेस्ट फ्री में मिलते हैं एंड इसके अलावा 4 मॉक टेस्ट और वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो पैसे दे के मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैसे खर्च किए थे, 4 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे एंड कुछ पैसे लगाए थे मैंने मॉक टेस्ट परचेज किया था मैनहट्टन प्रेप का, दैट वाज आल्सो वेरी चीप, सो आप वो सब कंसिडर कर सकते हो। तो यस, अगेन जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बोला हूँ कि आप प्रिपरेशन किसी भी मटेरियल से करो, आप पेड प्रिपरेशन करो या फ्री प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना। एंड भाई जीमैट को मैंने यूनिक इसलिए बोला क्योंकि ये ना एक एडेप्टिव टेस्ट है, अनलाइक कैट, जैड या फिर इंडिया में होने वाले मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है सबके लिए बराबर रहता है, जीमैट का जो क्वेश्चन पेपर है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे टफ मांगा जाएगा, थर्ड क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ कराया जाएगा एंड इस तरह से टफनेस लेवल इंक्रीज होता जाता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया देन अगेन द टफनेस लेवल रिड्यूसेस अ लिटिल बिट। सो मेरे हिसाब से जीमैट जो है ना वो एक्चुअल आपका जो वर्थ है ना वो कैलकुलेट करके दे देता है। अब अगर हम टफनेस लेवल की बात करें तो देखो जीमैट मुझे तो कंपैरेटिवली इजी लगा कैट वैट से। मैंने कैट का भी एग्ज़ाम दिया नहीं था, मैंने कैट के पेपर्स वगैरह देखे थे, मेरे भाई ने एग्ज़ाम दिया था तो उससे मैंने पेपर्स वगैरह मांगे थे एंड मुझे तो जीमैट कंपैरेटिवली इजी लगा। जीमैट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो अभी तो जो फोकस एडिशन है उसकी बात करूंगा क्योंकि अभी वही एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पे आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। एक होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें कि मैथ्स वगैरह पूछा जाएगा, एक होता है वर्बल रीजनिंग जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाएगा एंड थर्ड होता है डेटा इनसाइट्स। तो जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला पार्ट है एंड डेटा इनसाइट्स वाला पार्ट है दिस विल बी कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू वर्बल, क्योंकि चूँकि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग इंजीनियर्स हो एंड जो भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पे उनका मैथ अच्छा ही होता है मोर और लेस, और अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन भी देखोगे ना तो क्वांट आपको इजी लगेगा। लेकिन वर्बल जो है जिसमें कि मोस्टली इंग्लिश पूछा जाता है दिस इज़ अ ट्रिकी पार्ट एंड यहाँ पे आपको स्कोर करने के लिए मेहनत करना है। एक्चुअल जो आपका प्रिपरेशन होगा ना ऑब्वियसली सबके लिए प्रिपरेशन करोगे लेकिन यहाँ पे आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, एटलीस्ट मुझे तो ज़्यादा ही करना पड़ा था। तो आपको प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि क्वांट वाला जो पार्ट है यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाते हैं एंड यहाँ पे होते हैं आपके 21 क्वेश्चंस। वर्बल रीजनिंग में आपके 23 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन ये भी 45 मिनट का टेस्ट होता है एंड जो डेटा इनसाइट है यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ के लिए भी आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। सो ओवरऑल जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 2 hours and 15 minutes एंड यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं दैट विल बी 64। दिस इज कंपैरेटिवली लेस क्वेश्चंस एंड कंपैरेटिवली लेस टाइम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। तो प्रीवियस वर्जन की हम बात नहीं करते हैं, अभी मॉडर्न वर्जन की बात करेंगे, फोकस वर्जन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 64 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड टाइम है आपके पास 2 hours and 15 minutes। हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपके पास चॉइस रहता है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले सको एंड ये चॉइस आपका ओवरऑल 8 मिनट ऑफ ब्रेक्स तक रहता है। तो इसमें वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हो वो जाओ, पानी वानी पीना है पानी पी लो, लेकिन उसके बाद आपको टोटल मिलेगा 8 मिनट, तो इसी में आपको कंप्लीट करना है। मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कंप्लीट किया बिकॉज इट वाज मैथ्स एंड इट वाज इजियर फॉर मी एंड इट बूस्टेड अप माय कॉन्फिडेंस। इसके बाद मैंने वर्बल को अटेम्प्ट किया था जो कि इंग्लिश पार्ट है जो कि टफ था एंड इसके बाद मैंने बाकी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया था। पहले इसमें IR एंड AWA सेक्शन हुआ करता था जो कि मैं लास्ट में अटेम्प्ट किया था, बट अब इसके बदले डेटा इनसाइट्स आ गया। तो यू कैन ऑल्सो स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। तो सबसे पहले विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको पहला मॉक टेस्ट दे देना है एंड यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको कितना टाइम चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपको हर एक चीज़ एनालिसिस आपको इसी पेपर में मिल जाएगा एंड इसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन यू अपीयर इन अदर मॉक टेस्ट्स। जीमैट का एग्जाम देने के बाद आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप एग्जाम देते हो उसी टाइम पे आपको 5 कॉलेजेस डिटरमाइन करना होता है अलॉन्ग विद देयर कोर्सेज। तो पहले से ही आप रिसर्च करके जाओ कि आपको कौन सा कॉलेज आपके पैसे के हिसाब से, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको अच्छा है एंड उसी के बेसिस पे आप पहले से डिटरमाइन करके जाओ। जब आप एग्जाम देने जाओगे उसी टाइम आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आप कोई 5 कॉलेजेस का ऑप्शन दो। तो ये 5 कॉलेजेस का जो ऑप्शन देते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो एग्जाम का स्कोर है वो चला जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक यू हैव टू पे $35 पर एप्लीकेशन फी। सो $35 तो छोटा अमाउंट नहीं है भाई, 3000 रुपये के आसपास बनता है। तो
हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि आप पहले से ही डिटरमाइन करो, मार्केट रिसर्च करो एंड देन आप कॉलेजेस का वहीं पे चयन कर लो। बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन इट विल बी एट ए कॉस्ट। अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेंट हो या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो वाई डू यू वांट टू गो फॉर MBA एट द फर्स्ट प्लेस? आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिविल इंजीनियर 3 तरह के कैटेगरी के होते हैं। एक जो कि बाय चॉइस बनते हैं, दूसरे बाय चॉइस नहीं बनते हैं, उनको बस मिल जाता है, एंड तीसरे जिनको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी ब्रांच मिल जाए और उनको सिविल इंजीनियरिंग मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट चॉइस के हो, तब तो भाई ये GMAT वेमैट का कोई मतलब नहीं है, आप सिविल इंजीनियरिंग में ही एक्सेल करो। अगर आप सेकंड चॉइस वाले हो, यानी कि वो जिनको नहीं चाहिए था मिल गया एंड यू आर नॉट एक्चुअली एंजॉयिंग इट, या फिर आप ऐसे कोई हो जिनको आप एक्सपीरियंस लेना था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सपीरियंस ले लिया आपने, एंड नाउ यू वांट टू स्विच योर रोल, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज नॉट ईजी एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन। यू हैव टू बी वेरी वेरी रफ एंड टफ। एट द सेम टाइम जॉब सिनेरियो करेंटली जो सिविल इंजीनियर्स का इंडिया में है, दैट इज नॉट वेरी ग्रेट। टॉक्सिक वर्क कल्चर है, आपको वर्क जो है रात को हो सकता है कि लेट तक करना पड़ेगा, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है, एंड पेज आर ऑल्सो लेस एट द शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, द पेज आर लेस। तो ऐसे में GMAT जो है आपको एक बहुत ही अच्छा पुश एंड बहुत ही अच्छा करियर का प्रोग्रेस पाथ दे सकता है। तो इसीलिए आई थिंक दैट GMAT कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज स्ट्रगलिंग सिविल इंजीनियर्स जो कि प्राइवेट में 2 साल 3 साल से बहुत बुरी तरह से काम कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जो कि 2-2 3-3 साल जॉब करके गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी के लिए तो आ गए, लेकिन वैकेंसीज इतने कम हो गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कि उनकी जॉब ही नहीं लग रही है। उन्होंने 1 साल दिया, 2 साल दिया, नहीं लग रहा है जॉब, तो यू शुड कंसिडर गोइंग फॉर GMAT एंड ठीक है यार, आपने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई किया 2 साल, लेकिन इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हो सकता है आपका नहीं हुआ, अपना करियर क्यों खराब करना है? जाओ GMAT दो एंड कोई अच्छे कॉलेज से MBA करो एंड देन यू कैन गिव अ बिग पुश टू योर करियर। जहाँ पे आप 20,000 30,000 रुपये या 40,000 रुपये महीने के कमा रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, वही आपको 25 लाख 30 लाख का पैकेज लग जाएगा। इट्स अ गुड पुश, सो यू शुड कंसिडर दैट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि 4 साल 5 साल से गवर्नमेंट सर्विस में है, इवन ए लॉट ऑफ दीज पीपल आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स MBA। वाई दे आर गोइंग? मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि गवर्नमेंट में आपका जो करियर पाथ है ना, उसका प्रोग्रेसिव बहुत स्लो है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा पुश मिल जाएगा, आपको 60,000 70,000 की सैलरी में आप जॉब लग जाएगा, लेकिन जो ग्रोथ है ना, दैट विल बी अराउंड 3 to 5% अ ईयर, एक्सक्लूडिंग जो आपका महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस, अगर उसको इंक्लूड कर लोगे तो 6 to 7% अ ईयर। दिस ग्रोथ इज अ मॉडेस्ट ग्रोथ एंड ऑल्सो जो जॉब रोल्स आपको मिलेंगे, आप खूब काम कर रहे हो, आपको ओवरबर्डन कर दिया जाएगा, गलती होगी तो आपको पनिश किया जाएगा, रिवार्ड के लिए कुछ भी नहीं है। आपके साथ ही कोई ऐसा बंदा है जो कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसको भी उतनी ही इंक्रीमेंट मिलेगी, उतनी ही सैलरी ग्रोथ मिलेगी। तो आप ज़्यादा काम करने के लिए आपके पास कोई पर्क्स नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, देन यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर GMAT। यहाँ पे आप GMAT देके MBA करो एंड देन यू स्विच योर सेल्फ टू कॉर्पोरेट सेक्टर। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पुश मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने में इच्छुक हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो एंड बहुत काम कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है, आपको कोई सैलरी ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपको कोई रिवार्ड्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा काम करोगे तो गलतियाँ तो होंगी ही भाई, गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, विजिलेंस होगा, पेनल्टीज लगेंगी, चार्जशीट होगा, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हो एंड आप एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव कुछ करना चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करो एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पिच मिलेगा। बट देन अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट GMAT एक एडेप्टिव टेस्ट है एंड इट इज़ नो वे एन ईजी टेस्ट। आपको अगर GMAT की तैयारी करनी है तो आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 to 4 hours a day and it should be continued up to 3 to 4 months। कंपैरेटिवली कम मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत तो है। एंड अगेन आपका कितना एप्टीट्यूड है ये यहाँ पे पूरी तरह से मेजर हो जाता है। सो गो ट्राई योरसेल्फ, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।